ऑडियो 2 पुस्तक का नाम महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग भाग 1 बुद्ध जीवन के कुछ अन्य प्रसंग। जलती आग के ईंधन। नाम था उसका पट्टाचारा। बहुत ही सुंदर और चतुर लड़की चंद्रकलाओं की तरह बढ़ने लगी। किशोरावस्था पार भी न हो पाई थी कि वह पड़ोसी युवक के साथ में बंध गई। माता पिता ने रोका, समझाया भी, पर वह न मानी। रात्रि में वे दोनों प्रेमी घर छोड़कर निकल पड़े और योजनों दूर जाकर किसी नगर में रहने लगे। युवक मजदूरी करता और वे दोनों सुखपूर्वक निर्वाह करते। इस तरह बहुत दिन बीत गए। पट्टाचारा गर्भवती हुई। उसने पति से कहा, चलो पितृगृह चलें, प्रसव का प्रबंध वहीं ठीक तरह हो सकेगा। युवक ने सुझाया, वहां चलने पर क्रोध और अपमान सहना पड़ेगा। सो पट्टाचारा चुप हो गई। पुत्र जन्मा, नाम रखा गया रोहित। सुंदर पुत्र को पाकर दोनों का सुख और भी बढ़ गया। रोहित 2 वर्ष का हुआ था कि पट्टाचारा फिर गर्भवती हो गई। अब की बार कठिनाई अधिक थी। बड़े बच्चे को पालना और नए का प्रसव, दोनों कार्य किसी की सहायता चाहते थे। सो उसने फिर पितृगृह चलने की बात कही। अब की बार युवक भी सहमत हो गया। बात पुरानी पड़ जाने से क्रोध शांत हो गया होगा। बहुत दिन से बिछुड़ने के बाद मिलने से सभी को संतोष होगा और बच्चे भी पल जाएंगे। पति पत्नी बच्चे को लेकर अपनी जन्मभूमि चल दिए। रास्ता लंबा था और घना बीहड़। चलते चलते पेड़ के नीचे सुस्ताने लगे तो पट्टाचारा को प्रसव पीड़ा हो उठी। दूसरा पुत्र जन्मा। आग की आवश्यकता पड़ी तो युवक लकड़ियां बीन लाया। दुर्भाग्य ने सर्प बनकर उसे डस लिया। वापस लौटते लौटते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। असहाय पट्टाचारा इस विपत्ति में किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। रोई भी बहुत, पर कुछ करना तो था ही। पति की लाश को उसी ने नदी में बहाया और घर चलने के लिए नदी पार करने की तैयारी करने लगी। उस समय वह बहुत अशक्त हो रही थी। दोनों बच्चों को एक साथ लेकर चलना कठिन था। सो सोचा एक एक को लेकर नदी पार करे। छोटे बच्चे को लेकर पार गई, उसे पत्तों से ढका और दूसरे को लेने के लिए लौटी। इतने में दुर्भाग्य दुनी विपत्ति लेकर फिर आदम का। नवजात शिशु को पत्तों के नीचे से कुरेद कर श्रृंगार ले भागा और बड़ा बच्चा माँ के पास आतुरता के साथ दौड़ा तो वह भी नदी में बह गया। 2 घंटों के भीतर उसका सोने का संसार उजड़ गया। पति मरा, दोनों बच्चे मरे। प्रसव कष्ट, बीहड़ वन, दूर की यात्रा, क्षुधा निवृत्ति तक के साधनों का अभाव, एकाकीपन, इस सब संकटों ने मिलकर आक्रमण किया तो बेचारी हतप्रभ हो गई। विक्षिप्त जैसी स्थिति में रोती चिल्लाती अपने पितृगृह की ओर चलती रही और अंततः किसी प्रकार मरते गिरते वहां तक जा पहुंची। पितृगृह पहुंचने पर पता चला कि उसके माता पिता मर चुके थे। सास ससुर बीमार पड़े थे। एक भाई बचा था, सो भी पहुंचने के दिन ही मरा और उसकी चिता भर जलती पट्टाचारा ने देखी। वहां भी सारे आश्रय समाप्त हो चुके थे। शोक का समुद्र ही हर दिशा में गरज रहा था। भोली लड़की इतना सहन न कर सकी और वह विलाप करते करते पागल हो गई। भोजन वस्त्र तक की उसे विस्मृति हो गई। श्रावस्ती के लोग उसे पकड़कर भगवान बुद्ध के पास ले पहुंचे। भगवान ने उसे दुलार किया, सांत्वना दी और भोजन वस्त्र के अतिरिक्त समुचित विश्राम का प्रबंध किया। थोड़े दिन में उसे धीरज बंधा। तब तथागत ने उसे अपने पास बुलाया और ज्ञान का अमृत बरसाते हुए कहा, शुभे, यह संसार जलती हुई आग की तरह है। हम सब ईंधन की तरह हैं जो जलने के लिए ही जन्मे हैं। मरण एक अविचल सत्य है, उसे बचा नहीं जा सकता। कोई कितना ही दुखी क्यों ना हो, मरण रुकता नहीं है। अपने अपने प्रारब्ध और समय के अनुसार सभी को आगे पीछे मरना पड़ता है। सो कौन किसके लिए शोक करे। भद्रे, यहाँ कोई किसी का नहीं। एकाकी आगमन है और एकाकी गमन। इस सत्य को समझो। राहगीरों के झुंड में क्षणिक मिलन का मोद तो मानो, पर बिछोड़ने के तथ्य को भी जानो। जीव को रोज ही मिलना बिछुड़ना पड़ता है। सो संतुलन मत खो। जाने वालों को जाते देखकर अपने मरण की तैयारी में लगो। महासत्य को ढूंढो और आत्मा के दुर्ग में प्रवेश करके संतापों से अपने को बचाओ। तथागत के अमृत वचन पट्टाधारा के अंतःकरण को बींधते चले गए। उसने शोक के परिधान उतार फेंके और महासत्य की शरण में जाने वाली चीवरधारी तपस्विनियों की पंक्ति में जा बैठी। महाभिक्षु पराभूतो। तथागत आज अपनी ही जन्मभूमि कपिलवस्तु पधारे हैं। शाक्यों का उत्साह उमड़ पड़ा। उन्होंने राजधानी को नववधू की तरह तोरण, वंदनवारों, लता बल्लरियों और पद्म प्रसूनों से सजाया है। महाराज शुद्धोधन अत्यंत कृश हो गए हैं। आयुष्य का प्रभाव उतना नहीं है जितना पुत्र वियोग की पीड़ा ने थका दिया है, किंतु आज उनकी जीर्ण काया में भी नवजीवन संचरित हो उठा है।
आंखों में यौवन की चमक आ गई है। उन्होंने स्वयं ही सारी व्यवस्था का निरीक्षण किया। हर रचना में राजकुमार का किशोर रूप आंकता है, जो महाराज की आंखें बरबस बरसने लगती हैं। फिर नया उल्लास जागता है, आज वही मेरा राजकुमार तो आ रहा है। फिर उनका भिक्षु रूप, उनसे भेंट, पुनः विदाई की नीरवता। महाराज का मन इसी तरह उद्वेलित हो रहा है। राजमाता की भी स्थिति ऐसी ही है। राजकुमार राहुल ने अभी तक कभी भी अपने पिता को नहीं देखा। प्यासे हरिण शावक की तरह बार बार उनकी दृष्टि राजपथ पर दौड़ती है और भ्रम की तरह भटक भटक कर लौटती है। यदि राजमहल के किसी प्रकोष्ठ में शांति है, निश्चलता है, मौन है, तो वह महारानी यशोधरा का अंतःपुर है। शुभ्र श्वेत वेशभूषा में आज वे साकार तप मूर्ति प्रतीत हो रही हैं। सभी जानते हैं इस सागर का अंतर मंथन झंझावात खड़ा कर देने वाला है। अतएव उस निश्चल नीरवता को कोई भंग करने का साहस नहीं करता। नियत समय पर भगवान बुद्ध का पदार्पण हुआ। भिक्षु वेश में देखकर नगर निवासियों की आंखों के सरोवर फूट पड़े। कोई किसी से कुछ कहता नहीं। सारी सब कपिल वस्तु शोक के अथाह सागर में डूब गई है। राजभवन का सभा मंडप, धार्मिक प्रवचन की यही व्यवस्था की गई। एक और तथागत के लिए अनंत मंच, उनके सम्मुखी राज परिवार के लिए आसन, एक और संभ्रांत, दूसरी ओर प्रजाजन, सब निस्तब्ध। भगवान के अमृत उपदेशों की तृषा। महाराज शुद्धोदन ने आकर अपना स्थान ग्रहण किया। महाप्रजापति गौतमी, राहुल और मंत्री परिषद एक एक कर सभी विराज गए, किंतु भगवान बुद्ध जिसे खोज रहे हैं वह मूर्ति, हाँ, यशोधरा नहीं आई। उन्होंने निश्चय किया है, यदि वे आएंगे तो उनकी पूजा करूंगी, किंतु जाऊंगी नहीं। भारतीय नारी जिस तरह कोई अपराध नहीं कर सकती, उसी तरह उसका स्वाभिमान भी अडिग रहता है। भगवान का धर्म प्रवचन प्रारंभ हुआ। ईश्वर, जीव और जगत के स्वरूप का वे मार्मिक विश्लेषण कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि श्रद्धा ज्ञान के रूप में, भक्ति वैराग्य के रूप में परिणत हो रही है, किंतु बोधिसत्व आज अपने ही अंतर्ध्वन से पराभूत हो रहे हैं। यशोधरा का न आना उनकी स्मरण शक्ति को विवाह मंडप में खींच ले जाता है और कहता है, संसार को धर्म का उपदेश करने वाले तथागत, एक दिन तुमने अग्नि की साक्षी में वचन दिया था, देवी मैं तुम्हें अर्धांगिनी के रूप में ग्रहण करता हूँ, सारा जीवन तुम्हारा भरण पोषण और निर्वाह करूँगा। क्या यही थी तुम्हारी प्रतिज्ञा, जो तुम मुझे सोता हुआ छोड़कर भाग गए? उपदेश समाप्त हुआ। कोई नहीं जानता आगे क्या होगा। तथागत अपने आसन से उठते हैं। अंतर्ध्वन तभी शांत होगा जब वे स्वयं यशोधरा के द्वार पर जाकर क्षमा याचना करेंगे। राजभवन से सखियों से भरा हुआ है। बोधिसत्व सीधे यशोधरा के पास पहुंचे। करुणा और तपश्चर्या की मूर्ति यशोधरा ने प्रणिपात किया। मन की संपूर्ण वेदना सागर बनकर उमड़ पड़ी। तथागत के पैर धुल गए, किंतु पश्चाताप नहीं। वह तभी धुला जब उन्होंने स्वयं यशोधरा से क्षमा याचना की। देवी, संसार के कल्याण के लिए यह आवश्यक था, तथापि आज मैं तुम्हारी तपश्चर्या के आगे पराभूत हूँ। तुम्हारी तपश्चर्या चिरकाल तक इस देश, जाति और संस्कृति को जीवन देगी। उसे खोजा होता, वह इधर ही गई होगी। कुछ भी नहीं रहने दिया है उसने, सब अपने साथ समेट के ले गई है। किसी ने अत्यंत उद्वेग भरे स्वर में चिंता प्रकट की। हम तो सर्वथा अकिंचन ही हो गए। दूसरा स्वर उभरा, साथ ही आश्वस्त भाव भी। पर वह इस वनखंड से भाग कर जाएगी कहाँ? कितने अमूल्य थे हमारे रत्नाभूषण, हम उसके लिए उरुबल का कोना कोना छान मारेंगे। घटना उरुबल की है। कुछ लोग वन विहार के लिए आए थे, साथ में रूपजीवा वैश्याओं को लेकर। रांग रंगरी में आखंड डूबे, अपनी सुध-बुध भूले धनाढ़ पुरुषों का विलास मग्न देखकर कोई वैश्या उनके सब रत्नाभूषण चुराकर भाग निकली थी। सुध आने पर वे लोग उसी की खोज करने के लिए वन का पत्ता पत्ता छानने के लिए निकल पड़े थे। वन के उस भाग में प्रवेश करते ही उन्होंने विशेष शांति का अनुभव किया। कुछ दूर जाने पर उन पुरुषों ने एक दिव्य पुरुष को घने वृक्ष की छांव में पद्मासन लगाए बैठे हुए देखा। यह दिव्य पुरुष और कोई नहीं, भगवान बुद्ध ही थे। रत्नाभूषण चले जाने के क्षोभ से विक्षुब्ध पुरुष चोर कर्म करने वाली रूप जीवा को खोजते हुए भगवान बुद्ध के समीप पहुंच गए। भगवान बुद्ध के तेजोदीप्त दिव्य आभाभूरित परम शांत मुखमंडल को देखकर अनायास ही अभिभूत हो उठे और उन्होंने उस दिव्य मूर्ति की चरण धूलि अपने मस्तक से लगा ली। भगवान के कृष्ण शरीर की स्वर्णिम प्रदीप्ति से विमुग्ध हो गए थे। आपने यहाँ किसी को आते देखा? भद्रवर्गीय पुरुषों ने भगवान बुद्ध से निवेदन किया। मुझे अपने आप के सिवा दूसरा दिख ही नहीं रहा है मित्रों, इतना ही सत्य है, कहकर भगवान मौन हो गए। बनते हमारा आशय एक स्त्री से है, एक ने कहा। कैसी स्त्री?
भगवान बुद्ध की परम पवित्र दृष्टि भद्रगणों पर टिक गई। उनके दृष्टिपात से ही भद्रगण आहत हो उठे। लगा वे अनुचित कर्म के कारण पीड़ित है। वह कर्म और उसकी हानि भगवान बुद्ध की दृष्टि से छिपी नहीं रह गई। एक ने कहा, वह वेश्या है भंते। हम लोग अपनी अपनी पत्नियों के साथ वन विहार के लिए आए थे। पत्नी के अभाव में एक मित्र के मनोरंजन के लिए वेश्या हमारे पास थी। विशेष राग रंग में लिप्त देखकर वो हमारे रत्नालंकार लेकर इसी वन खंड में निकलकर छुप गई है। हमें उसी की खोज है। वन विहार मनोरंजन किस लिए? भद्र मंदस्थित मुस्कान के साथ भगवान बुद्ध ने कहा। मुस्कान ने उन लोगों के मर्म भेद दिए। प्रतीत हुआ अपराध पकड़ा गया। सकुचाते हुए वे कुछ न कह सके। फिर भगवान ने प्रथम ही कहा, आनंद के लिए ही ना? तो भद्रों, जगत के विषय भोग और सुख को नश्वर और क्षणिक हैं। उनसे नश्वर और क्षणिक आनंद ही मिलेगा। उनके पीछे उन्मत्त भाव से दौड़ने पर इसी प्रकार पश्चाताप, हानि तथा क्षोभ के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। शाश्वत आनंद तो शाश्वत सत्य से ही प्राप्त है। शाश्वत सत्य केवल आत्मा ही है। तुमने उसे खोजा होता तो रत्नालंकार का दुख नहीं झेलना पड़ता, भगवान बुद्ध ने कहा। भद्रवर्गियों के धर्म चक्षु खुले। रत्नालंकार की चिंता छोड़कर उन्होंने कहा, ठीक है भंते, हमें स्त्री की आवश्यकता नहीं है, आत्मा की खोज करनी है। और उन्होंने भगवान से प्रव्रज्या उपसंपदा की याचना की। दान का मर्म। प्रभु, आज इन दीन का ग्रह श्री चरणों से पवित्र हो। वैशाली के दंडनायक करबधो तथागत के सम्मुख उपस्थित थे। उन्होंने अपना रथ उपवन के बाहर ही छोड़ दिया था। श्रद्धा से प्रातःकालीन प्रवचन समाप्त होने पर वे खड़े हो गए थे और भगवान बुद्ध ने उनकी ओर दृष्टि उठाई। उनका कंठ गदगद हो उठा। भिक्षु संघ का स्वागत करने का सौभाग्य मांगने आया है। यह जन आपके समीप है। भंते, बुद्ध कृपण की भिक्षा स्वीकार नहीं करते। पहले कभी बुद्ध ने किसी से ऐसा नहीं किया है। पता नहीं क्या बात हुई। दंडनायक के मुख पर दृष्टि पड़ते ही तथागत के नेत्रों में एक अद्भुत तेज आ गया। केवल चिरंजीव आनंद ने लक्षित किया कि प्रभु आज कुछ असाधारण कह रहे हैं। तथागत का स्वर गंभीर था। दान करना चाहते हो तो दान का मर्म समझो और श्रेष्ठतम दान करो। कृपण की भिक्षा बुद्ध स्वीकार नहीं करते। उपस्थित गणनायकों तथा सामान्य नागरिकों ने एक दूसरे की ओर देखा। भिक्षु वर्ग में भी सब गंभीर नहीं थे। अनेक दृष्टियां उठी दंडनायक की ओर। उनमें घृणा, तिरस्कार तथा अवहेलना के भाव उठे। यह कृपण है। दंडनायक 2 क्षण हतप्रभ रह गए। उनकी मुख कांति लुप्त हो गई। शरीर कांपने लगा। सबको भय लगा, वैशाली का परम पराक्रमी उग्र तेजा दंडनायक क्रुद्ध होगा, कुछ बखेड़ा उठेगा। कुछ भी तो नहीं हुआ। इस प्रकार 2 क्षण पश्चात दंडनायक का अत्यंत हताश स्वर सुन पड़ा। जैसी प्रभु की आज्ञा। उनका मस्तक किंचित झुका। वह शीघ्रता से मुड़कर उपवन के बाहर हो गए। प्रभु, वह रो पड़ा। चिरंजीव आनंद प्रभु के पृष्ठभाग में खड़े थे। उनकी दृष्टि के ठीक सम्मुख थे दंडनायक। अतः उसके नेत्रों में जो अत्यंत प्रयत्नपूर्वक अवरोध करने पर भी बिंदु झिलमिला उठे थे, आनंद से वे छिपे नहीं थे। अब उन उदार का हृदय द्रवित हो उठा था और वे प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। आपकी अस्वीकृति ने उसे वेदना से झकझोर दिया है। प्रभु प्रातः उस पर कृपा कर सकते हैं। एक दिन से अधिक का निमंत्रण तथागत स्वीकार नहीं किया करते। भिक्षु कल और परसों का प्रबंध करने लगे। इससे वे उनके त्याग व्रत से च्युत हो जाना मानते हैं। यह खूब जानते हुए आनंद ने प्रार्थना की थी। वे इतना ही चाहते हैं कि कोई ऐसा उत्तर मिले जिससे उस संतप्त हृदय को आश्वासन प्राप्त हो जाए। यह तो निश्चित है कि दंडनायक दान के मर्म को खोलेगा, कृपणता के कलंक को धोने की चेष्टा करेगा। पर कितनी? प्रश्न अतल में खोने लगा। उसका सौभाग्य उसे यहाँ ले आया। भगवान अमिताभ के नेत्र अर्धोन्मिलित हो चुके थे। वे जैसे कहीं दूर से कुछ कह रहे हो। उसके आगत को न जानकर तुम दुखी हो रहे हो। कुछ होने वाला है, निश्चित ही कुछ अद्भुत। दान का मर्म अब उद्घाटित होगा। आनंद अब शांत हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि भविष्य का स्पष्टीकरण तथागत का स्वभाव नहीं है। वे संकेत भी यदा कदा ही देते हैं। वैशाली का प्रचंड दंडनायक सम्मानित गणश्रेष्ठ भी उससे भय खाते हैं। वह नगर में जिस ओर से निकल जाए, महान श्रेष्ठी भी अपने आसनों से उठकर उसे अभिवादन करते हैं। उस उग्र तेजा दंडनायक का अपमान, गणनायकों, नागरिकों, श्रेष्ठुओं, भिक्षुओं से भरी सभा में उसे कृपण का संबोधन। गौतम के शत्रु इससे संतुष्ट हुए। उन्होंने सैनिकों के प्रधान को भड़काने का अवसर पा लिया था।
स्वामी, साथ के सैनिक स्वतः उत्तेजित थे। दंडनायक के लौटते ही उनका नायक सम्मुख आया। उसके नेत्र अंगार हो रहे थे, मुख अरुण हो गया। भिक्षु गौतम अब अत्यधिक दृष्ट हो गया है। भद्रसेन, तुम भगवान को अपशब्द कहने की धृष्टता कर रहे हो। दंडनायक ने दृष्टि कठोर कर ली। केवल इस बार तुम्हें क्षमा किया जाता है। आपका अपमान किया उस। चुप रहो, झिड़क दिया दंडनायक ने। शूर को कुछ समझदार भी होना चाहिए। मैं अपनी बात स्वयं समझ सकता हूँ। वो सोचता हुआ रथ पर जा बैठा। सैनिक मुंह बाएं खड़े थे। घर पहुंचने पर चिंतन की गति थमी नहीं, अविराम बढ़ती गई। दान सत्कार्य में सत्प्रयोजन के लिए स्वयं की शक्तियों का नियोजन, यही ना? विचारों का घुमड़न क्रिया में बदले नहीं रहता। चिंतन की तीव्रता का मतलब है गतिशील कर्म। ऐश्वर्य लूटने लगा, पत्नी सहयोगिनी थी। दीन दरिद्र भिखारी आर्त सभी कृतार्थ हो रहे थे। साधनों के बदले आशीषें बरस रही थी। चतुर्विध ख्याति फैल गई। ख्याति के स्वर आनंद के कानों तक पहुँचे। उनकी वाणी ने उसे बुद्ध तक पहुँचाया। वह सुनकर मुस्कुराए। संपदा को लुटा फेंकने का नाम तो दान नहीं है। पात्र कुपात्र का विचार किए बिना संचित साधनों को भावुकतावश फेंकने लगना, अर्जित पूंजी को अंधेरे कुएं में डालना है, जिसके सत्परिणाम कम, दुष्परिणाम अधिक देखने में आते हैं। और समय आने पर सत्पात्र के आवाहन को अनसुना कर देना, सांप की तरह कुंडली बनाकर अर्जित साधनों पर बैठ रहना, पास आने वाले को काटने दौड़ना उससे कहीं अधिक घातक है। आनंद मौन हो उनकी वाणी सुनते रहे। दान का मर्मोद्घाटन अभी बाकी था। अगले दिन प्रातःकालीन प्रवचन की समाप्ति पर सबने देखा कि कल की भांति दंडनायक आज भी करबद्ध सम्मुख खड़े हैं। भंते बुद्ध कृपण की भिक्षा स्वीकार नहीं करते। पहले भी कभी किसी ने बुद्ध से ऐसा नहीं किया है। आज दंडनायक को प्रार्थना करने का भी अवकाश नहीं दिया। तुम दान करो, प्रथम कोटि का दान दे सकने का साहस जुटाओ। जैसी प्रभु की आज्ञा। बुद्ध की वाणी ने उपस्थित जन समुदाय को इतना आश्चर्यचकित नहीं किया जितना चकित किया दंडनायक की शांत स्वीकृति ने। दंडनायक ने अपने सर्वस्व दान की चर्चा तक नहीं की। उन्होंने तो कल की ही भांति मस्तक झुकाया और शीघ्रतापूर्वक लौट पड़े अपने रथ की ओर। चिरंजीव आनंद आज भी प्रभु के पृष्ठ प्रांत में थे। आज भी उनके सम्मुख ही थे दंडनायक। आज उनकी दृष्टि बड़ी सावधानी से उनके मुख पर स्थिर थी। आज नेत्रों में आंसुओं की जगह अपार गांधीर्य था। गणनायक, सामान्य नागरिक, श्रेष्ठी वर्ग, भिक्षुगण, आज कोई उपहास से अवहेलनापूर्वक उनकी ओर नहीं देख सका। आज सबके नेत्र प्रभु की ओर उठ गए। प्रभु इतने कृपण कहते हैं, क्या रहस्य है तथागत के इस अद्भुत व्यवहार का? वैशाली के दंडनायक से और किस दान की उन्हें आशा है? दूसरी ओर दंडनायक के मन में मंथन की गति अविराम थी। सत्कार्य में सत्प्रयोजन के लिए स्वयं की शक्तियों का नियोजन दान है, पर सत्कार्य और सत्प्रयोजन है क्या, इसका निर्धारण कौन करे? टिक टिक करती चिंतन की सुई यहाँ आकर अटक गई। यह निर्धारण तो युगावतार ही कर सकते हैं। युग दृष्टा से ही संभव है यह महान निर्णय। उन्हें स्वयं की भूल समझ में आ रही थी। सच अभी तक तो दान के नाम पर तो सिर्फ अहम का पोषण रहा। नाम को फैलाने, यश को बटोरने की ओछी शुरुआत पर हुई। ओह, मन प्रायश्चित से भर उठा और स्वयं की शक्तियाँ क्या है, कहाँ है, इनका स्रोत, अंतराल के किसी के उभरते इन सवालों के साथ जवाब भी डालें। शक्तियों के मूल हैं श्रम और समय। इनका स्रोत है स्वयं का व्यक्तित्व। तब तो श्रेष्ठतम दान है। कुछ और सोचते हैं। इतने में सहधर्मिणी भागती हुई आई। उल्लास और उत्साह के अतिरेक में वह हाँफ रही थी। बड़ी मुश्किल से कह सकी, स्वयं प्रभु द्वार पर पधारे हैं। कानों में जैसे संजीवनी का घोल पड़ा। वह धीरे से उठे, पत्नी का हाथ पकड़ा, द्वार पर आए। चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए बोले, प्रभु, संपत्ति आपकी, निवास आपका और हम दोनों भी आपके हैं। महादान का यह स्वरूप देख सभी आश्चर्यचकित थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सभी के आश्चर्य के आवरण को तोड़ते हुए स्वयं युगावतार की वाणी गूंजी। सृष्टि के इतिहास में युगों बाद विरले क्षण आते हैं जब पराचेतना स्वयं मानव से दान की गुहार करती है। ऐसे में रंग बिरंगा पत्थर धातुओं के टुकड़ों की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। स्वयं के श्रम और समय का दान और इससे भी कहीं श्रेष्ठतम है। स्वयं के व्यक्तित्व का दान। दान के ये 3 प्रकार श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम हैं। उस दिन सायंकाल भिक्षु संघ में एक भिक्षु और एक भिक्षुणी बढ़ गई, जिसे संघ ने महानाम और क्षेमा के नाम से जाना।
भगवान स्वयं उन्हें समझाते हुए कह रहे थे, धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए समर्पित परिव्राजकों लोक जीवित को अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहाँ है मानव, उठो दान के मर्म को समझो। जो कुछ है उसी से नहीं, कुछ है तो स्वयं से ज्योति का सत्कार करो। नवयुग तुम्हारे द्वार तक जयघोष करता आ जाएगा।